हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, हाँ, एक बार मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लेती हूँ। यस, चलिए, वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। सभी लोग एक्साइटेड है? सुपर डुपर एक्साइटेड है? चलिए, ग्रेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला वर्ड है चर्न करना। चर्न करने का मतलब क्या होता है? तो कुछ चर्न को आप वर्ब की तरह भी यूज करते हो और चर्न को आप नाउन की तरह भी यूज करते हो। अगर आप चर्न कर रहे हो किसी चीज को, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं मथना। बहुत तेजी तेजी से उसको मूव कर रहे हो जिससे कि उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। और जब ये नाउन होता है, इसका मतलब क्या होता है कि उस चीज में क्या आ चुका है, उस चीज में एक बदलाव आ चुका है, उस चीज में चेंज हो चुका है। तो नाउन के सिनोनिम्स है अपहीवल, टर्ब्यूलेंस, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में एक रूट वर्ड होता है मॉर्फ, मॉर्फ, और एक वर्ड होता है म्यूट। इन दोनों रूट वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को बदलना, किसी चीज में बदलाव लाना। एंटोनिम स्टेबिलिटी है, इक्विलिब्रियम है, चीजें एकदम ठीक है, कॉन्टिन्यूटी है, एकदम चीजें आराम से चल रही हैं। तो अचानक से जो टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आया है, इसकी वजह से बदल गया है, ट्रांसफॉर्म मीन्स बदल गया है, फाइनेंशियल सेक्टर ड्रामेटिकली मीन्स ह्यूजली, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सेक्टर बदल गया है, क्योंकि इतना ज्यादा क्या आया है, इतना ज्यादा बदलाव आया है। चलो, हमने यहाँ पे उथल पुथल की बात करी है, तो मुझे सभी लोग कितने सिनोनिम्स बताओगे उथल पुथल के? 30 बता पाओगे? कोशिश करते हैं 30 करने की। पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेट्स ट्राई। अप्रोर, अपहीवल, है ना? टी से 3 वर्ड्स थे, एक साथ लिख लेते हैं। ट्यूमुल्ट, टर्मोइल, टर्ब्यूलेंस, केओस, डिसऑर्डर, डिसएरे, कंफ्यूजन, बेडलैम, मेहम, ब्राउहाहा, हलाबलू, उथल पुथल। अच्छा, तबाही सी मच गई है, तो डिजास्टर, तबाही, कैटाक्लाइजम, तबाही, कैटेस्ट्रोफी, तबाही, एपोकैलिप्स इज व्हाट? तबाही। हल्लाबल्लू में हाँ, एक बार डबल एल आता है, राइट राइट राइट, इट इज डबल एल, HULLABAL। हाँ, फस, सब एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्लैमर, वेरी गुड। रकस, रकस इज ऑल्सो व्हाट? सब एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। 20 हो गए, 10 मोर टू गो। पैंडेमोनियम रह गया मैम, बिल्कुल सही बात है, पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम में अगर रूट वर्ड देखोगे तो पैन का मतलब होता है ऑल, डेमन का मतलब होता है राक्षस। तो ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे राक्षस एक जगह आ गए, तो क्या हो गया? पैंडेमोनियम। कमोशन, वेरी गुड, कमोशन रह गया था। सब जगह कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। डिन, डिन का मीनिंग क्या होता है? सब एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। फुरौर, सब एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। आउटक्राई, सब एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। 5 मोर वर्ड्स टू गो। हाँ, 5 वर्ड्स और बताओगे कौन कौन से रह गए? फ्रैकास रह गया, राइट, वेरी गुड। मेले, मेले इज लड़ाई, नॉइजी फाइट, मतलब सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। रो, नॉइजी फाइट। अपीवल तो लिख लिया था बेटा, अपीवल लिख लिया था। एक वर्ड और आखिरी बता दो। चर्न लिख लेते हैं मैम। हाँ, चर्न लिख सकते हैं, वेरी नाइस। चर्न तो रहेगा जो मेन वर्ड था। हाँ, तो इन सारे के सारे शब्दों का मतलब क्या है कि सब एक दूसरे के। मैम हेवॉक रह गया, हाँ, हेवॉक भी तो रह गया। हाँ, तबाही मच गई है, हेवॉक हो गई। पार्ट ऑफ स्पीच सबका क्या था? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स वर नाउन, सारे के सारे शब्द आपके नाउन। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्यूट करना। इम्प्यूट करने का मतलब क्या है? आप बता रहे हो कि उस चीज का कारण क्या था। तो अगर आप किसी को इम्प्यूट कर रहे हो, मतलब आप उस चीज का कारण बता रहे हो कि ये जो खराब चीज हुई है वो इसकी वजह से हुई है, उसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। टू से दैट समवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, उस चीज का इल्जाम उसके ऊपर लगा रहे हो। एट्रीब्यूट कर रहे हो, एस्क्राइब कर रहे हो, एक्यूज कर रहे हो, ब्लेम भी तो कर रहे हो एक तरीके से, है ना? ब्लेम कर रहे हो, एलिज कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, इनकल्पेट कर रहे हो।
ये दो वर्ड्स होते हैं, इनकल्पेट और एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब होता है इंजाम से फ्री कर रहे हो, और इनकल्पेट का मीनिंग होता है आप उस इंसान के ऊपर इंजाम लगा रहे हो। एंटोनिम्स, एक्सोनरेट कर दिया, फ्री कर दिया, एक्विट कर दिया, फ्री कर दिया, क्लियर कर दिया, फ्री कर दिया। चलो मुझे फ्री करने के कुछ वर्ड्स बता दो। एक्सोनरेट कर दिया, एब्जॉल्व कर दिया, एक्विट कर दिया, एक्सकल्पेट कर दिया, विंडिकेट कर दिया। मीन्स उस इंसान के ऊपर से इंजाम हटा दिया, उसको माफ कर दिया तो फॉरगिव कर दिया, पार्डन कर दिया, उसकी को एमनेस्टी दे दी। एमनेस्टी का मतलब क्या, एक तरीके से उसको माफी दे दी कि भाई तू चल माफ है आज से। उसको फ्री कर दिया। फ्री करने का वर्ड क्या होता है, इमांसिपेट कर दिया। इमांसिपेट इज व्हाट, लिबरेट कर दिया। उसको क्या दिया, फ्रीडम दे दिया। फ्रीडम दे दिया मीन्स गिव लीवे। तो लीवे देने का मतलब क्या होता है कि आपने उस इंसान को क्या कर दिया, एक तरीके से फ्रीडम दे दिया। अच्छा, अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, आप किसी चीज को कंट्रोल कर रहे थे, उसके ऊपर से कंट्रोल हटा दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, अनलीश कर दिया, अनब्रिडल कर दिया, अनबाइंड कर दिया, अनफेटर कर दिया, अनशेकल कर दिया, अनचेन कर दिया। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आपने उस इंसान को फ्री कर दिया, उसके ऊपर से जितना भी कंट्रोल था वो सारा का सारा कंट्रोल आपने क्या किया, पूरा का पूरा कंट्रोल हटा दिया। जितने भी ये वर्ड्स हैं, इन सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर वर्ब्स। सारी की सारी क्रियाएं हैं, और सारी क्रियाओं का मतलब है कि आप उस इंसान को एक तरीके से, पूरी तरीके से फ्री कर रहे हो। चलिए वापस आ जाते हैं। तो जो क्रिटिक्स थे, जो बुराई करने वाले लोग थे, उन्होंने बोला कि उस लीडर का मकसद जो है बहुत ही ज्यादा सेल्फिश। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इनएक्सोरेबल। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ABLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, बहुत बढ़िया, एडजेक्टिव। इनएक्सोरेबल वो चीज होती है जिसको आप रोक नहीं सकते। इम्पॉसिबल टू स्टॉप, रोक ही नहीं सकते हो, रोक ही नहीं सकते हो आप। रिलेंटलेस है, लगातार काम कर रहा है। अनयील्डिंग है, झुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इम्प्लाकेबल है, इम्प्लाकेबल मीन्स उसको शांति नहीं कर पा रहे हो आप, उसको रोक ही नहीं पा रहे हो। एंटोनिम्स, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसे मान जाएंगे। ईल्डिंग है, आपके सामने झुकने को तैयार है। एमिनेबल है, प्लायबल है, आपकी बातें मानने को तैयार है। कंप्लायंट है, आपकी सारी बातें मान रहा है। एडियरेंट है, ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसे ही मान लेंगे। तो जो टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आ रहा है, जो लगातार चल रहा है, आप उसको रोक नहीं पा रहे हो, इसकी वजह से दुनिया भर की जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो शेप है वो चेंज हो रही है। मतलब ऐसा इंसान, ऐसी चीज क्या है, रुक नहीं पा रही है। टेक्नोलॉजी में एक के बाद एक के बाद एक के बाद कोई ना कोई चेंज आए जा रहा है, आए जा रहा है। तो ये चीज क्या है, इनएक्सोरेबल है। चलो, जो लोग इनएक्सोरेबल होते हैं, जो वो एक बार ठान लेते हैं ना, उस चीज को छोड़ते नहीं है, तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलते हो, ऐसे लोगों को आप स्टेडफास्ट बोलते हो, रेजोल्यूट बोलते हो, टेनेशियस बोलते हो। ऐसे लोग डिटरमिन्ड होते हैं कि भाई जो सोच लिया वो सोच ले, चेंज नहीं करते, फर्म होते हैं अपनी बात को लेके, रुकते नहीं है। इनसेसेंट होते हैं। इनसेसेंट मीन्स जो रुके ना। अनयील्डिंग तो लिखा ही हुआ था वहां पे, अनयील्डिंग होते हैं, हार नहीं मानते। रिलेंटलेस भी लिखा ही हुआ था, अनरिलेंटिंग लिख सकते हैं यहाँ पे। अनरिलेंटिंग होते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते, अपनी बात से हिलते नहीं है। अनस्वर्विंग होते हैं, जो एक बार ठान लिया वो ठान लिया, उस बात से बिल्कुल भी हिलते नहीं है। मतलब ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग डिटरमिन्ड होते हैं। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, डबल स्टार करके लिखेंगे। क्विक्सोटिक का मतलब क्या, कि आप करना बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन वो चीज इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब आप परफेक्ट दुनिया में चाहते हो, बट वो दुनिया इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मेरी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो, कभी कोई कमी ना हो, बट ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। तो आपकी सोच तो बहुत ऊंची है, लेकिन आप इम्प्रैक्टिकल हो। आइडियलिस्टिक सोच, आइडियलिस्टिक मीन्स बस अच्छे से अच्छा हो, बट इम्प्रैक्टिकल है, अनरियलिस्टिक है। अगर साधारण शब्दों में बोले तो आप सिर्फ सपने देख रहे हो, और वो सपने कभी सच नहीं हो सकते।
एंटोनिम्स प्रैक्टिकल है भाई, रियलिस्टिक है, सेंसिबल बात कर रहे हो, प्रैग्मेटिक बात कर रहे हो, बहुत ही रैशनल बात कर रहे हो। रैशनल का मतलब क्या होता है? बहुत ही लॉजिकल बात कर रहे हो। तो उसका जो सपना था सब कुछ परफेक्ट परफेक्ट का, कि वो फ्लाई कर जाएगा बिना ट्रेनिंग लिए, तो ये बात इम्प्रैक्टिकल है कि आपने ट्रेनिंग तो ली नहीं और फ्लाई कर जाओगे। तो ये जो उसका सपना था वो क्या हो गया? फेल हो गया। अच्छा, कोई चीज अगर इम्पॉसिबल होती है, उसके मुझे कुछ इडियम्स बताओगे? तो आप क्या कर रहे हो? हवा में महल बना रहे हो, है ना? बिल्ड कासल्स इन द एयर। कभी सच नहीं होगी वो चीज। आप रेनबोज के पीछे पड़े हो, कोई आज तक रेनबोज को पकड़ पाया है क्या? नहीं पकड़ पाया रेनबोज को। आप पाई इन द स्काई, आपको टॉफी तो है लेकिन वो स्काई में है, कभी पकड़ ही नहीं पाओगे उस चीज को। व्हेन पिग्स फ्लाई, पिग्स को कभी फ्लाई करते हुए देखा है? इम्पॉसिबल है। पाइप ड्रीम है आपका। पाइप ड्रीम का मतलब क्या होता है? इम्पॉसिबल ड्रीम है, आप उसे कभी पहुंच ही नहीं सकते आप उस चीज को। तो इन सारे के सारे शब्दों का मतलब क्या है? कि आपकी जो चीज है वो इम्पॉसिबल है। वाइल्ड गूस चेज रह गया, राइट? अ वाइल्ड गूस चेज मतलब आपका जो काम है वो बेकार है, फ्यूटाइल टास्क कर रहे हो। फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस है, आपको कभी एफर्ट, आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इन सब का मीनिंग था इम्पॉसिबल। हाँ, आप ओशन को बॉईल करना चाहते हो, राइट? वेरी नाइस, बॉईल द ओशन। ओशन को आज तक कोई बॉईल कर पाया है? कोई नहीं कर पाया है। आप गलत चीजों पर एफर्ट लगा रहे हो, कोई फायदा नहीं होने वाला। यू आर बार्किंग द रॉन्ग ट्री। आप गलत पेड़ को बार्क कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। फ्लॉगिंग या बीटिंग, आप एक मरे हुए घोड़े पर एफर्ट लगा रहे हो। फ्लॉगिंग भी बोलते हैं, बीटिंग भी बोलते हैं। फ्लॉगिंग या बीटिंग अ डेड हॉर्स, कोई फायदा नहीं होने वाला। आपके जो एफर्ट्स हैं वो कैसे हैं? एकदम यूजलेस। अच्छा, अब इसके जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। एक वर्ड होता है यूटोपिया। यूटोपिया इज व्हाट? अ परफेक्ट वर्ल्ड। सब कुछ अच्छा 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 है, कुछ भी खराब नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? यूटोपिया। मतलब ये भी इम्पॉसिबल सा ही होता है। ऐसा कभी होगा नहीं सब कुछ अच्छा 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 हो। डिस्टोपिया इसका एंटोनिम हो जाता है। तो अगर यूटोपिया स्वर्ग है तो डिस्टोपिया नरक है। अगर यूटोपिया जन्नत है तो डिस्टोपिया जहन्नुम है। दोनों वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? राइट, बोथ ऑफ दीज वर्ड्स आर नाउन। सारे के सारे वर्ड्स आपके नाउन। तो यहीं से जो हम वर्ड पढ़ रहे थे, एडजेक्टिव फॉर्म एग्जाम में आ रहा था यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब भी क्या हो गया? आइडियल, एकदम परफेक्ट, जबकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। मैम चेजिंग रेनबो के जैसा एक चेजिंग शैडोज भी होता है, बिल्कुल सही बोला। आप परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। आज तक कोई परछाई को पकड़ पाया है? नहीं, कोई परछाई को नहीं पकड़ पाया। तो दोनों का मतलब क्या है? कि आप एक इम्पॉसिबल चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज डिफिडेंट। डिफिडेंट मीन्स शर्मीला। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। जिस इंसान के साथ कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत ही शर्म शर्म सी आ रही है उसको। टिमरस है, टिमिड है, डरपोक सा है। ट्रेपिड है, डरपोक सा है। रेटिसेंट, बहुत कम शब्द बोल रहा है। लेकॉनिक है, टैसिटर्न है, बहुत कम शब्द बोलने वाला इंसान है। सेल्फ एफेसिंग का मतलब तो अपने आप को ही कमजोर समझ रहा है, इसलिए कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पा रहा। बैशफुल भी बोलते हैं ऐसे लोगों को ना, जो बहुत शर्मीले से होते हैं। कॉय भी बोलते हैं, बहुत शर्मीले से जो लोग होते हैं। कॉय और बैशफुल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एंटोनिम्स, अपनी बात को एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो। सेल्फ अश्योर्ड, अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। ऑडेशियस हो, बहुत बोल्ड हो। तो हालांकि शुरुआत में वो बहुत शर्मीला सा था, लेकिन फिर उसने एक बहुत ही बढ़िया, एलोक्वेंट मीन्स सुनने सुनाने लायक, बहुत ही बढ़िया फ्लुएंट प्रेजेंटेशन दी उस इंटरनेशनल ऑडियंस के आगे। अच्छा, शाई हमने वर्ड पढ़ा, शाई का मतलब होता है शर्मीला। शाई का एक बड़ा प्यारा ईडियम होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। इसको हिंदी में बोलते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो जो इंसान दूध से जल जाता है एक बार, वो छाछ को भी बहुत सोच समझ के पीता है। इसकी कोई मुझे इंग्लिश बता सकता है? वंस बिटन ट्वाइस शाय। मतलब एक बार कोई चीज आपको काट लेती है, आप 2 बार उससे दूर रहते हो। तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है।
चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड इज लाइसेंशियस। सबसे पहले तो देखो लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। लाइसेंशियस का मतलब क्या है, जिसको अंदर कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, जो बहुत गलत इंसान है, जो कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, लाइसेंशियस। मतलब बहुत ही नेगेटिव टोन का वर्ड है। इमोरल है, कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, इमोरल है, डिजोल्यूट है, मतलब कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, डिबॉच्ड है, बहुत ही करप्ट इंसान है। अभी हमने कुछ दिन पहले वर्ड पढ़ा था वांटन। वांटन इंसान भी क्या होता है, बहुत ही करप्ट होता है ना, रेच्ड होता है, बहुत ही करप्ट इंसान। एंटोनिम्स मॉरल है, वर्चुअस है, अच्छा इंसान है, डिसेंट इंसान है, नोबल इंसान है, बढ़िया इंसान है भाई। तो नॉवेल को बैन किया गया क्योंकि उसका जो कंटेंट था बहुत ही गंदा था, बहुत ही खराब था। अच्छा, कंटेंट बहुत ही खराब था, ऐसे कंटेंट को और क्या बोलते हैं, कोई कंटेंट बहुत ही वल्गर सा होता है तो वल्गर। ऑब्सीन मतलब पढ़ने लायक भी नहीं था, बहुत ही गंदा था। ल्यूड, लास्किवियस, ये वर्ड भी अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था। लस्टफुल मीन्स बहुत ही गंदा। सेलेशियस, राइट, वेरी गुड, सेलेशियस, बहुत ही खराब। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, बहुत लिबर्टीन। इन सारे शब्दों का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा गलत, इमोरल, जो बहुत ही खराब है। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव। वल्गर समझते हो ना, वल्गर का मतलब होता है जो सही नहीं है, जो सोसाइटी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रंकेट करना। ट्रंकेट करने का मतलब क्या, आपने उस चीज को क्या कर दिया, कट कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, वर्ब। आपने उस चीज को छोटा कर दिया है, एब्रीविएट कर दिया है, कर्टेल कर दिया है, अब्रिज कर दिया है, कंडेंस कर दिया है। पेड़ पत्तों को काटते हैं उसको प्रून करना बोलते हैं, आपने उस चीज को प्रून कर दिया है। ट्रिम कर दिया, बालों को कट करते हैं उसको ट्रिम करना बोलते हैं, ट्रिम कर दिया है। पेयर डाउन कर दिया है मीन्स काट दिया है। एंटोनिम्स, एक्सटेंड लंबा कर दिया है, एलोंगेट कर दिया है, एम्पलीफाई कर दिया है, बढ़ा दिया है। समय की कमी की वजह से स्पीकर को अपनी प्रेजेंटेशन को कट करना पड़ा फाइनल रिकमेंडेशंस को डिस्कस करने पहले। क्यों, क्योंकि टाइम की कमी थी, तो फाइनल सजेशन से पहले उसे क्या करना पड़ा, अपनी प्रेजेंटेशन को छोटा करना पड़ा। अबेट कर दिया है, हाँ कम कर दिया है। एब कर दिया है, कम कर दिया है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है, कम कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्यूमेसी। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ACY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। कॉन्ट्यूमेसी इज आप साफ साफ कह रहे हो कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्यूमेसी। स्टबन मीन्स जिद्दी तरीके से मना कर रहे हो कि भाई मैं आपकी बात नहीं मान, आप जो कुछ भी बोलो आई विल नॉट अग्री टू इट। डिफाइंस, आप मना कर रहे हो, डिसओबे कर रहे हो, नहीं मान रहे हो। रिबेलियन, खिलाफ हो रहे हो, जिद्दी हो रहे हो, मैं तो नहीं मानूंगा। रिकैल्सिट्रेंस, रिकैल्सिट्रेंट शब्द का मतलब क्या होता है, जिद्दी होना। तो आप क्या हो रहे हो, जिद्दी हो रहे हो कि भाई मैं तो नहीं मानूंगा बात। रेजिस्ट कर रहे हो, राइट, रेजिस्टेंस कह सकते हैं, वेरी नाइस। अच्छा, रिवॉल्ट करने का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है। मंगल पांडे ने एक रिवॉल्ट किया था और उसको बोला गया था सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857। तो म्यूटिनी शब्द का मतलब क्या होता है, रिवॉल्ट, कि आप उस चीज के अगेंस्ट हो गए हो, आप उस चीज को क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, ऑपोजिशन। एंटोनिम्स, ठीक है यार मान लेता हूँ, कॉम्प्लायंस मान लेता हूँ, सबमिशन मान लेता हूँ, जो तुम कह रहे हो ठीक है। डोसिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम में आता है, मान लेता हूँ। कन्फॉर्मिटी, मान लेता हूँ जो तुम कह रहे हो। तो एम्प्लॉय जो इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहा था मैनेजर के इंस्ट्रक्शंस के टुवर्ड्स, इसकी वजह से क्या हुआ, उसकी जॉब चली, क्योंकि वो मैनेजर की बात को नहीं मान रहा था, उसके अगेंस्ट क्या कर रहा था, रिवॉल्ट कर रहा था, तो उसकी जॉब चली गई। अच्छा, सभी को कंफर्म और कॉन्फर्म में डिफरेंस पता है ना, बहुत बार एग्जाम में आता है। एक वर्ड होता है कंफर्म और दूसरा वर्ड होता है कॉन्फर्म। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है। कंफर्म का मीनिंग क्या है, कि ठीक है मेरे हिसाब से सही है, तुम अपना कंफर्मेशन दे दो, मीन्स वैलिडेट कर रहे हो आप उस चीज को कि ठीक है
और कॉन्फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? आप रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो, फॉलो रूल्स। आप रूल्स को क्या कर रहे हो? अडियर कर रहे हो। आप रूल्स को अबाइड कर रहे हो। आप रूल्स को कंप्लाई कर रहे हो। आप रूल्स को ओबे कर रहे हो। तो कन्फर्म का मतलब होता है रूल्स फॉलो करना, और कन्फर्म का मीनिंग होता है किसी चीज की पुष्टि करना। दोनों ही वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? दोनों ही शब्द आपके वर्ब्स हैं। अगले वर्ड पे आते हैं लैक्यूना। एडर डिटेक्शन का क्वेश्चन आया था एक बार। क्या क्वेश्चन था? दीज ऐसे करके पूरा फ्रेज तो मुझे नहीं याद, दीज लैक्यूना लिख दिया था और एरर पूछा था। तो ये गलत था। क्यों? क्योंकि लैक्यूना सिंगुलर होता है। लैक्यूना का मतलब होता है गैप, कमी। ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। इसका प्लूरल क्या होता है? इसका प्लूरल होता है लैक्यूने। इसका मतलब होता है कमियां। ये प्लूरल होता है। तो दीज लैक्यूना नहीं आएगा, दीज लैक्यूने आएगा। ये गड़बड़ थी। ऐसे एक और एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, वहां से भी बहुत बार एरर क्वेश्चन में आता है, समन्स। समन्स को देख के लगता है ये प्लूरल है। समन्स का मतलब होता है बुलावा। कोर्ट का जो बुलावा होता है उसको बोलते हैं समन्स। ये सिंगुलर होता है समन्स। इसका जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? समन्सेस, बुलावे। ये प्लूरल नाउन होता है। समन अकेले लिखाओ तो ये वर्ब होती है। इसका मतलब होता है बुलाना। तो समन वर्ब है, समन्स सिंगुलर नाउन है, और समन्सेस प्लूरल नाउन है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो लेक्यूना मीन्स कमी, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। एक गैप है, डेफिशिएंसी है, मिसिंग पार्ट है, मतलब कुछ ना कुछ तो कमी है। वॉइड है, कमी है। डेफिशिएंसी है, कमी है। हियाटस का मतलब होता है एक ब्रेक लगा दिया गया है। तो किसी भी चीज पे एक ब्रेक लगा दिया जाए उसको क्या बोलते हैं? हियाटस। कंप्लीटनेस है, सफिशिएंसी है, फुलफिलमेंट है, पूरा है। तो रिसर्चर्स को एक बहुत ही बड़ी कमी मिली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में। तो जो पुराने रिकॉर्ड्स थे उस सिविलाइजेशन के, उसमें हिस्टोरिकल्स को, रिसर्चर्स को क्या मिली? रिसर्चर्स को एक बहुत ही बड़ी कमी मिली। अच्छा, खालीपन का एक वर्ड होता है, वॉइड का मतलब क्या? खालीपन। तो खालीपन को क्या बोलते हैं? जब एयर नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखना, बहुत बार एग्जाम में आती है, डबल यू आता है। तो वैक्यूम का मतलब क्या होता है? कि एक तरीके से क्या है? एक तरीके से खाली। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एंटी डाइल्यूवियन। एंटी का मतलब होता है पुराना, ओल्ड। लास्ट में आई एन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। तो एंटी डाइल्यूवियन कोई चीज है, मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा पुरानी है, एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन। एंशियंट है, आर्केइक है, प्रिमिटिव है, बहुत पुरानी है। आउटडेटेड मीन्स अब यूज में भी नहीं आ सकती। आउटमोडेड भी बोलते हैं, बहुत पुरानी है। ऑब्सोलीट भी बोलते हैं। ऑब्सोलीट की स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखना, बहुत बार एग्जाम में आती है। बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी है जितने पहाड़ पुराने हैं। एज ओल्ड एज हिल्स भी बोलते हैं, या फिर ओल्ड हैट भी बोलते हैं। मतलब वो चीज कैसी है? वो चीज बहुत ही ज्यादा पुरानी। एंटोनिम्स मॉडर्न है, नहीं है, कंटेम्पररी है। कंटेम्पररी का एक मतलब होता है मॉडर्न, और दूसरा मतलब क्या होता है? अगर दो लोगों के लिए आप बोल रहे हो कंटेम्पररी आर्टिस्ट हैं, तो एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। तो वो क्या है? सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको भी कंटेम्पररी बोलते हैं। करंट है। तो ऑफिस में एक बहुत ही पुराना फाइलिंग सिस्टम था, तो एम्प्लॉयज को इतनी ढेर, पाइल्स मीन्स ढेर, तो इतने ज्यादा पुराने डॉक्यूमेंट्स के ढेर में ढूंढना पड़ता था इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, क्योंकि क्या था? ऑफिस में बहुत ही पुराना सिस्टम। अच्छा, कोई चीज अगर पुरानी होती है, कुछ वर्ड्स और होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंटेज। आपने विंटेज गाड़ियों के बारे में सुना है? तो विंटेज गाड़ियां हैं, मतलब पुरानी है बट बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है। एक वर्ड होता है होरी। होरी शब्द का मतलब भी क्या होता है? कि वो चीज कैसी है? बहुत ही पुरानी है। रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड मीन्स पीछे की तरफ आप देख रहे हो, मीन्स बैकवर्ड लुकिंग। आप क्या कर रहे हो? पीछे की तरफ देख रहे हो। सुपर एनुएटेड, मतलब बहुत ही पुरानी, ओल्ड। बिल्कुल भी नहीं, नहीं।
अब आज की कहानी पे आ जाते हैं। आज की कहानी है क्लाइमेट चेंज एंड अर्बन हीट को लेकर। तो क्लाइमेट जो बदलता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो होती जा रही है, टेम्परेचर जो बढ़ता जा रहा है, और शहरों में जो गर्मी है। ये कुछ गड़बड़ नहीं लिखा हुआ, क्लाइमेट चेंज कैसे हो गया? ये शायद आर्टिकल का टॉपिक आ गया है, चलो कोई बात नहीं। लक्ष्य जो है एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले शहर में बड़ा हुआ, जहां पे जो गर्मियां थी वो एक सीजन नहीं था। नहीं नहीं, सही है टॉपिक, सही है सही है, उसी की बात हो रही है, गर्मियों की बात हो रही है। गर्मियां इतनी ज्यादा होती थी कि एक वार्निंग जैसा लगता था। जो एयर है वो बहुत तेजी से मूव करती थी। चर्न का मीनिंग एक भी क्या होता है, आप किसी चीज को बहुत तेजी से मूव करवा रहे हो। तो एयर बहुत तेजी से मूव करती थी, डस्ट होता था, स्मोक होता था, हीट उठती थी। जो कंक्रीट की रोड्स होती हैं उसमें से क्या होता था, हीट इतनी निकलती थी, मतलब इतनी ज्यादा क्या हुआ करती थी, इतनी ज्यादा गर्मी हुआ करती थी। जो लोग थे वो क्या कोशिश करते थे, वो इम्प्यूट का मतलब क्या, ब्लेम करते थे। हर हेल्थ प्रॉब्लम को क्या बोलते थे, किस्मत है। वो ये नहीं समझते थे कि उनका खुद का रोल है एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करने में। एवरी आफ्टरनून जो हीट थी वो इतनी ज्यादा इनएग्जोरेबल हो जाती थी, मीन्स इम्पॉसिबल टू अवॉइड, ये इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट, इसको आप रोक ही नहीं सकते। तो हीट रुकती ही नहीं थी। जो बेचारे सड़कों पे सामान बेचने वाले लोग होते थे, जो लेबरर्स होते थे, स्कूल जाने वाले बच्चे होते थे, और जो बूढ़े सिटीजन होते थे, वो सफर करते थे। फिर भी जो म्यूनिसिपल लीडर्स हैं वो क्या करते थे, क्विक्सॉटिक मीन्स आइडियल, परफेक्ट परफेक्ट प्रोमिस करते थे कि ग्रीन शहर होंगे, प्लांटिंग तो प्लांटिंग तो करते नहीं थे, पेड़ तो उगाते नहीं थे, बस ये कहते थे ग्रीन शहर होंगे, धुएं को कंट्रोल तो करते नहीं थे। लक्ष्य जो है एक बार बहुत शर्मीला सा बच्चा था, शाई, डिफरेंट मीन्स शाई सा बच्चा था, और वो बहुत हेजिटेंट होता था, हेजिटेंट मीन्स रिलक्टेंट होता था, वो बोलता नहीं था। लेकिन जब उसकी यंगर सिस्टर, उसकी बहन बेहोश हो गई गर्मी की वजह से एक ट्रैफिक सिग्नल के पास, तो उसके अंदर कुछ बदल गया और उसने रियलाइज किया कि अगर मैं चुप हूं तो मैं सरेंडर कर रहा हूं। तो वो पड़ोस में जाने लग गया, स्कूल्स में जाने लग गया, लोकल मार्केट्स में जाने लग गया, ये समझाने के लिए कि आप केयरलेस कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, पेड़ काट रहे हो, प्लास्टिक जला रहे हो, व्हीकल से धुआं निकल रहा है, तो कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है यहाँ पे रहना। लेकिन कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, मॉक्ड मीन्स मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग तो बहुत ही इमोरल, गलत तरीके से उसके साथ बिहेव करते थे। लाइसेंशियस मीन्स इमोरल, रूल्स को इग्नोर करते थे। और कुछ ऑफिशियल्स तो ऐसे भी थे जो उसके कैंपेन को कट करने की कोशिश कर रहे थे, परमिशंस कैंसिल कर दी थी उन्होंने कि पब्लिक मीटिंग अब हो ही नहीं सकती। लक्ष्य ने हार मानने से मना कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि जो सोसाइटी की जो कॉन्टिमेसी है, कॉन्टिमेसी का मतलब क्या है कि जो सोसाइटी एकदम ही जिद्दी हो गई है, एकदम ही डिसओबे कर रही है, उसकी बात को डिसओबीडियंस कह सकते हैं। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट जो सोसाइटी चीज़ों को नहीं मान रही है, इसकी वजह से बहुत ही गंदा फ्यूचर बनने वाला है हर किसी। तो उसने एक रिपोर्ट बनाई, उसमें दिखाया कि क्या क्या लैक्यूना है, क्या क्या कमी है सिटी के हीट एक्शन प्लान में। स्पेशली कि बस स्टॉप्स पे शेड नहीं है, ड्रिंकिंग पानी पीने वाले पानी है नहीं है, अवेयरनेस नहीं दी जा रही पब्लिक को, और बाहर के जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। बहुत सारे जो बूढ़े रेसिडेंट्स थे, पहले उन्होंने डिफेंड किया, प्रोटेक्ट किया कि हमारी जो पुरानी आदतें हैं वो सही हैं। उन्होंने बोला समर्स हमेशा से गर्म रही है और कोई चीज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लक्ष्य ने उनको दिखाया कि जो अभी पोल्यूशन चल रहा है, कंक्रीट सब जगह बढ़ाया जा रहा है, ग्रीन स्पेस कम होते जा रहे हैं, इसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। धीरे धीरे बच्चों ने उसको ज्वाइन किया, शॉपकीपर्स ने अपनी दुकानों के आगे पानी रखा, रेसिडेंट्स ने प्लांटेशन लगाया, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज़ को देखना पड़ा। तो लक्ष्य रातों रात फेमस नहीं हुआ, बट उसका जो करेज था, उसने एक निगलेक्टेड इश्यू को एक पब्लिक मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। उसने प्रूव किया कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है पूरी की पूरी सोसाइटी को जगा सकता है। ये चीज़ उसने क्या करी, ये चीज़ उसने प्रूव करी। सारे वर्ड्स रिवाइज हो गए एवरीवन? चलिए, तो मॉरल, एक्सक्यूज से कुछ नहीं होगा, अवेयरनेस चाहिए, जिम्मेदारी चाहिए, सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। लास्ट लाइन कट हो रही, कोई बात नहीं, हमको पीडीएफ में प्रॉपर लाइन मिल जाएगी। लास्ट लाइन में कोई वर्ड था भी नहीं। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। पहला वर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज फाइनल प्रिंट पे जाए उससे पहले की जो कॉपी होती है उसकी, जो हाथ से लिखी हुई होती है, उसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब फाइनल होने से पहले की कॉपी।
आइटिनरी की स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखना, बहुत बार एग्जाम में आती है इसकी स्पेलिंग। आइटिनरी का मतलब क्या है, आप यूरोप घूमने जा रहे हो तो कहाँ कहाँ जाओगे, कैसे कैसे जाओगे, कौन कौन से प्लेसेस विजिट करोगे, वो आपकी क्या है, आइटिनरी है। क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की आदत, कि इंसान चोरी करता है, क्लेप्टोमेनियक। इररेवोकेबल, जिसको आप बदल नहीं सकते, जिसको चेंज नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल है वो चीज, मतलब वो चीज अब बदली नहीं जा सकती। फ्रेजल वर्ब, सेटल अप, इसका मतलब है कर्जे चुका दो यार, पे कर दो अपने कर्जे, सेटल अप कर दो। कोई इंसान अगर कर्जे में होता है उसके लिए क्या बोलते हैं, इन रेड। इन रेड का मतलब क्या होता है, कर्जे में है। आउट ऑफ रेड का मतलब क्या होता है, कर्जे से बाहर आ गया है, आउट ऑफ डेट। शो ऑफ करना, शो ऑफ करना सभी को पता है, आप क्या कर रहे हो, फ्लॉन्ट कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपनी कोई भी अपनी अच्छी चीज आपको लगता है अच्छी, उसको शो ऑफ कर रहे हो। शो अप करना मतलब आप सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो हमेशा अपने साथियों को नीचा दिखाता है, शो अप। शट ऑफ, बंद हो गई है वो चीज। अगर तुम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करोगे तो तुम्हारी पावर क्या कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी, शट ऑफ कर दी जाएगी। आज हम इडियम्स करने वाले हैं फिश के। टू फिश आउट, फिश आउट का मतलब क्या है, किसी चीज को पानी से बाहर निकाल रहे हो। फिश को जैसे पानी से बाहर निकालते हैं तो फिश आउट मीन्स पानी से बाहर निकाल रहे हो। नीदर फिश नॉर फूल, मतलब वो किसी कैटेगरी का है नहीं, वो ना इस कैटेगरी का है ना इस कैटेगरी का, किसी कैटेगरी का ही नहीं है वो इंसान। नीदर फिश नॉर फूल। टू फिश फॉर इन्फॉर्मेशन, चुपके से किसी से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, मतलब क्लियरली क्लियरली डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हो, इनडायरेक्टली उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा तुम वहां गए थे, वहां तो सब आए होंगे ना, अच्छा वो भी आया था, हाँ वो तो आया ही होगा ना। इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो। अ कैटल ऑफ फिश मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ट्रबलसम सिचुएशन है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। टू फिश इन द एयर, कभी हवा में फिश मिलती है, फिश तो पानी में होती है, फिश हवा में थोड़ी ना होती है, मतलब आपको इम्पॉसिबल चीज को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो। कभी हवा में फिश नहीं मिलेगी आपको, मीन्स आपका जो अटेम्प्ट है वो कैसा है, फ्यूटाइल है। फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस है। अच्छा फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स आप बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, बी इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। क्लियर सभी को, चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को कि लगभग 6000 बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार तुरंत की तुरंत थम्स अप दे देंगे कमेंट सेक्शन में। एवरीवन विल गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन, हर बच्चा। सोशल मीडिया का घमंड और जो आदत बन गई है शो ऑफ करने की। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। नहीं ये तो शॉर्ट स्टोरी आर्टिकल थोड़ी ना है। तो ये चीज़ आप सभी लोग पढ़ेंगे टेलीग्राम चैनल पे, इंग्लिश विद निमिषा बस टेलीग्राम चैनल पे स्टोरी शेयर हो जाएगी, सभी लोग इसको पढ़ेंगे। आर्टिकल है डेटा हाइजीन। हाइजीन का मतलब वैसे साफ सफाई होता है, यहाँ पे डेटा हाइजीन का मतलब है कितनी एक्यूरेसी है। सेंसस का मतलब होता है कैलकुलेशन, तो जो काउंटिंग हो रही है पॉपुलेशन की। एंड एन्यूमरेटर्स होते हैं जो उस चीज को कर रहे हैं, जो पूरी पूरी लिस्ट बना रहे हैं, पूरी पूरी काउंटिंग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन।
पढ़ लिया सभी ने? क्या कह रहे हैं ऑथर? इट इज डिस्टर्बिंग, ये बात बहुत चिंताजनक है, परेशान करने वाली है, दैट सम सेंसस 2027, तो जो काउंटिंग हो रही है उसके जो कुछ एन्यूमरेटर्स हैं, एन्यूमरेटर्स मीन जो जगह जगह जाके डेटा इकट्ठा कर रहे हैं उनको बोलते हैं एन्यूमरेटर्स। तो उनमें से कुछ लोग जो हैं, जैसे कि उन स्टेट्स में जैसे कि राजस्थान हो गए, उत्तर प्रदेश हो गया, वहां पे वो लोग इश्यूज फेस कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, और बहुत ही अजीब से कारणों की वजह से, अनयूजुअल मीन्स स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब से कारणों की वजह से उनको दिक्कत हो रही है। इन दीज टू स्टेट्स, ये जो दो स्टेट्स हैं, वेयर द फर्स्ट फेज ऑफ द सेंसस, इन दोनों स्टेट्स में सबसे पहला पड़ाव चल गया है सेंसस का, हाउस लिस्टिंग, कि किसका घर किस घर में कौन कौन रहता है, कितने मेंबर्स रहते हैं, एंड हाउसिंग सेंसस, तो एचएलओ उसको बोलते हैं, ये भी अंडर वे है, मतलब चल रहा है। दे हैव बीन एडवाइज्ड, उनको एडवाइस किया गया है कि आप घरों में दोबारा जाओ, और डेटा में जो कमियां आई हैं, डिस्क्रिपेंसीज मीन्स कमियां, तो डेटा जो मिसमैच हो रहा है उसको ठीक करो, एंड नॉट टू सिलेक्ट ऑप्शंस, और उनको क्या बोला गया है, और उन ऑप्शंस को मार्क मत करना जो हो सकता है गवर्नमेंट को खराब लाइट में दिखाए, मतलब गवर्नमेंट की बुराई वाली। तो अगर उन लोगों ने क्या किया, डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा कलेक्ट करके वो वापस आ गया, अब उन्होंने उनका जब डेटा आया तो उनका डेटा चेक किया, अच्छा ये ऑप्शन फिल किया है, इससे तो गवर्नमेंट की बुराई हो रही है, तो उनको क्या बोला जा रहा है, वापस जाओ उस घर में और दोबारा से चीजों को करो, और अगर कोई भी ऑप्शन ऐसा होता है जिसको गवर्नमेंट की जिसमें बुराई है या गवर्नमेंट पुअर लाइट में दिख रही है, उसको माकी मत करना, ऐसा उनको बोला जा रहा है। कहां कहां बोला जा रहा है? राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। रीवेरिफिकेशन, चलो दोबारा से वेरीफाई करना, इज अ लेजिटिमेट, लेजिटिमेट भी सही है, लीगल है, सही पार्ट है किसी भी स्टडी का, कोई भी रिसर्च होती है, चलो ठीक है, अब दोबारा जाके उसको चेक करवाओ, कोई भी सर्वे होता है, ठीक है, उसको दोबारा जाके चेक करवाओ, बट दिस मस्ट बी डन, लेकिन इसलिए किया जाए ना कि जिससे कि रियलिटी सामने आए, एक्यूरेटली, बिल्कुल एक्यूरेटली रियलिटी सामने आए, इसलिए थोड़ी ना कि आप लोगों का नजरिया चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। परसेप्शन मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू, लोगों का नजरिया थोड़ा ना चेंज करने की कोशिश करनी है, आपको तो रियलिटी को देखना है, क्या रियलिटी है। इन राजस्थान, राजस्थान में ये कैसे हुआ, ये जो इशू आया ये एक सर्कुलर से आया, मतलब एक डॉक्यूमेंट भेजा, किसने? डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस ने, तो जो इस चीज को मैनेज करें डायरेक्टर, उन्होंने एक ऑर्डर भेजा डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स को, और उन्होंने क्या बोला कि कुछ कुछ कमियां हैं, कुछ कुछ चीजें मैच नहीं कर रही है फील्ड डेटा में, फील्ड डेटा में जब घर घर जाके कलेक्ट कर, एपरेंटली, एपरेंटली मीन्स ऊपर ऊपर से, तो ऊपर ऊपर से तो ये लग रहा था कि इनका जो ऑब्जेक्टिव था, इनका जो मकसद था, वो क्या था कि वो इस बात को इंश्योर करें, इस बात को गारंटी करें, किस बात को गारंटी करें कि जो डेटा है उसको एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया जाए। तो ऊपर ऊपर से तो उनका मकसद लग रहा था कि लोगों को जो दोबारा भेजा जा रहा है डेटा को चेक करवाने के लिए, तो उनका मकसद था कि डेटा एक्यूरेट आए, सही सही ऑप्शंस को यूज करवाया जाए क्वेश्चनेयर में, जो पूरा का पूरा क्वेश्चनेयर बनाया गया, क्वेश्चनेयर मींस अ सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए गए जिनको उनको फिल करना है। हाउएवर, लेकिन कुछ कुछ केसेस में जो एन्यूमरेटर्स हैं, जो लोग घर घर जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनको क्या बोला जा रहा है? उनको बोला जा रहा है कि वो डेटा को रिकॉर्ड करे, किस चीज के बेसिस पे, एक बार पढ़ लेते हैं आगे, बेस्ड ऑन, ये आगे कंप्लीट क्यों नहीं है, आई थिंक कोई लाइन छुप रही है, मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट वन सेकेंड। बेस्ड ऑन अजम्पशंस, किस चीज के बेसिस पे? अजम्पशंस के बेसिस पे। तो किसी किसी केस में एन्यूमरेटर्स को क्या बोला गया है कि आप डेटा को रिकॉर्ड करो, लेकिन कुछ चीजें खुद से मान लो और उसके बेसिस पे डेटा को रिकॉर्ड करो। तो पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है? पूरा का पूरा पैराग्राफ गवर्नमेंट की बुराई कर रहा है, ऑथर की टोन गवर्नमेंट को लेकर क्रिटिकल है, ऑथर कह रहे हैं कि सरकार लोगों को दोबारा भेज रही है, और वो चीज जो सरकार को खराब लाइट में दिखाए उसको मना कर रही है कि उसको फिल मत करना, वो वाले ऑप्शन सिलेक्ट ही मत करना, अगर सामने वाला घर में रहने वाला वो ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करवा भी रहा है तो आप मत करना, ऐसा लोगों को बोला जा रहा है। और ये कहाँ कहाँ हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है और उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहां पे फेज 1 सेंसस का चल रहा है। चल अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग।
अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल ऑथर ने दिया, अगर किसी घर में टॉयलेट नहीं है तो एन्यूमरेटर्स को क्या बोला गया? घर में टॉयलेट नहीं है ना, कोई बात नहीं, चेक करके आओ कि आसपास टॉयलेट है या नहीं, और जिसके बेसिस पे एंट्री को चेंज कर दो। ओपन डेफिकेशन छोड़ दो, ओपन डेफिकेशन मींस खुले में शौच, तो उस चीज की कैटेगरी को चेंज करके बोल दो कि हाँ उनके पास बाथरूम का एक्सेस है। तो किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है? घर में वॉशरूम नहीं है तो ये मत डालो कि खुले में शौच करने जाना पड़ रहा है उनको, नहीं, देखो आसपास अगर बाथरूम है या नहीं, अगर आसपास आपको बाथरूम मिल रहा है तो चेंज कर दो। उत्तर प्रदेश में जो मैसेज है सीम्स टू बी, उत्तर प्रदेश में क्या मैसेज दिया जा रहा है एन्यूमरेटर्स को? कि जैसी सच्चाई है वैसी मत दिखाओ, सच्चाई जैसी है वैसी मत दिखाओ। तो ये चीज चिंताएं उठा रही है, कंसर्न्स उठा रही है अबाउट डेटा इंटीग्रिटी, कि डेटा कितना सही है। इंटीग्रिटी का मीनिंग वैसे ऑनेस्टी होता है, यहाँ पे इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या है? कि डेटा कितना सही तरीके से कलेक्ट किया जा रहा है, एंड रिलायबिलिटी, और क्या हम उस डेटा पे विश्वास कर सकते हैं, वो डेटा रिलायबल है, क्या हम उस डेटा पे विश्वास कर सकते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब क्या है? कि इससे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है इसके ऊपर, इसमें हल्का सा भी गड़बड़ हुई तो बाकी सारी चीजों में गड़बड़ हो जाएगी, ऐसी चीज को बोलते हैं सेंसिटिव। तो इतना सेंसिटिव काम हो रहा है, उसमें ऐसा काम किया जा रहा है। तो जो प्रेजेंट एपिसोड है जो अभी चल रहा है, ब्रिंग्स टू द फोर, फोर मीन सामने, ये चीज ये हमारे क्या सामने लेके आता है? ये सामने लेके आता है दी एफिकेसी, एफिकेसी मीन्स एफिशिएंसी, कि ये जो प्रोग्राम्स चलाए हैं सरकार ने वो कितने एफिशिएंट हैं। जैसे कि कंट्री का इतना लंबे टाइम से कैंपेन चल रहा है ओपन डेफिकेशन के अगेंस्ट, खुले में शौच के अगेंस्ट, कि हर घर में एक वॉशरूम दिया जाए, हर घर में एक बाथरूम बनाया जाए। ये कंट्री का इतने लंबे टाइम से प्रोग्राम चल रहा है, तो ये प्रोग्राम कितना एफिशिएंट है ये कौन बताएगा? ये डेटा ही बताएगा। और अगर आप इस डेटा में चेंजेस करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वाइल मेनी स्टेट्स, बहुत सारी स्टेट्स में टैंजिबल, टैंजिबल मीन्स रियल, देखने लायक, जिसको आप देख सकते हो, तो अच्छी प्रोग्रेस हुई है। इट वुड बी अनरियलिस्टिक, लेकिन ये बात सही नहीं होगी कि हम एक कंक्लूजन दे दें कि प्रॉब्लम पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गई है। देखो, ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व तो हुई है, ऐसा नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से हट गई है ऐसा नहीं कह सकते। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, अगर आप मैनेजमेंट की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, फंडिंग किस स्टेट को कितना देना है, तो ये बात एकदम लॉजिकल है, रीजनेबल है, मतलब एकदम लॉजिकल है कि हम शहरों को और गांव को क्लासिफाई करें, उनको अलग अलग नाम दें। किसके बेसिस पे? कुछ कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे, कुछ कुछ चीजों के बेसिस पे, जैसे कि ओपन डेफिकेशन फ्री। कौन सा सिटी ऐसा है जिसमें हर घर में वॉशरूम है? कौन सा विलेज ऐसा है जिसमें हर घर में वॉशरूम है? ओडीएफ प्लस, तो एक को ओडीएफ दो, एक को ओडीएफ प्लस दो, और एक को ओडीएफ प्लस मॉडल दो, तो 3 कैटेगरीज बनाई। ये वाला एकदम बेस्ट है, इसका मतलब हर घर के अंदर, ऐसा कोई घर ही नहीं है जिसमें ना हो। इसमें हो सकता है घरों के आसपास हो, किसी घर में ना हो बट घरों के आसपास हो, और इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा दूरी पर हो। तो 3 कैटेगरीज की बेसिस पे सिटीज को और विलेजेस को डिफाइन करना चाहिए। बट द क्रिटिकल क्वेश्चन, क्रिटिकल मीन्स इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या ऐसा क्लासिफिकेशन सच्चाई बताता है? और ये चीज कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है, ऑपोजिट हो जाती है एन्यूमरेटर के काम से। तो एन्यूमरेटर जो है, जो घर घर जाके डेटा ले रहा है, उसका जो काम है, अगर वो काम सही कर रहा है तो रियलिटी है, लेकिन अगर उसके काम में कहीं ना कहीं कोई बायस है, एक तरफा व्यवहार है, या कोई गवर्नमेंट की तरफ से उसको कोई ऑर्डर आया हुआ है, तो ये चीज सवाल उठाती है। पैसेज समझ आ रहा है सभी को? चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग।
अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिसी मेकर्स, तो जो लोग पॉलिसी बनाते हैं मतलब जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो इंश्योर करे, गारंटी करे कि जो सेंसस का डेटा है वो एक्यूरेट है और विश्वसनीय है। क्रेडिबल मीन्स विश्वसनीय। दे मस्ट ऑल्सो सेंसिटाइज पीपल, उनको भी लोगों को अवेयर बनाना होगा कि वो सही इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि जो पब्लिक पॉलिसीज हैं और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जितनी भी पॉलिसी बनाई जाती है, जितनी भी स्कीम्स चलाई जाती हैं, वो किसके बेसिस पे बनाई जाती हैं, किसके आधार पे बनाई जाती हैं, इसी डेटा के आधार पे बनाई जाती हैं। एंड अल्टीमेटली और फाइनली इन पॉलिसीज का जो बेनिफिट होता है वो इन्हीं लोगों को होता है, ये सभी लोगों को होता है। अथॉरिटीज को भी समझना चाहिए और रिजॉल्व मीन्स ठीक करना चाहिए कि जो एक्चुअल में, लेजिटिमेट का मीनिंग वैसे लीगल होता है, यहाँ पे एक्चुअल, तो जो एक्चुअल में मुश्किलें फेस कर रहे हैं एन्यूमरेटर्स, जो लोग घर घर जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनको क्या क्या मुश्किलें आ रही है, वो बात अथॉरिटीज को समझनी चाहिए। एज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंसस, देखो सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मुझे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। रीआइट्रेशन का मीनिंग होता है दोहराना, तो ऑथर ने बोला कि दोहराने की जरूरत नहीं है, हार्डली मीन्स नहीं है। तो सेंसस की इंपॉर्टेंस के बारे में मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता है सेंसस कितना इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट भी क्या होनी चाहिए, लिबरल होनी चाहिए। लिबरल मीन्स थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए कि वो इनहैंस करे, इनहैंस मीन्स बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे। क्या इंक्रीज कर दे, अलाउंसेस, तो जो अमाउंट थोड़ा बहुत एन्यूमरेटर्स को जाता है वो उसको बढ़ा दे, जिससे कि एफिशिएंट अच्छे से काम हो और समय पर काम हो, टाइमली भी समय पर काम हो। इट शुड नॉट ओनली बी कॉन्शियस, सरकार को ना केवल कॉन्शियस मीन्स अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। कितना बड़ा बजट, आउटले मीन्स बजट, कितना ज्यादा बजट इन्वॉल्व होता है सेंसस के काम में। 11,718 करोड़ रुपए लगे हैं पूरी कंट्री के लिए सेंसस में। बट ऑल्सो ऑफ द नीड, सरकार को यह भी पता होना चाहिए कि रिलायबल डेटा भी कितना जरूरी है, कि डेटा जो आए वो सही आए और वो पब्लिकली अवेलेबल हो, सबके पास वो डेटा हो, जिससे कि टारगेटेड लोगों को टारगेट करके और सबको इंक्लूड करते हुए पॉलिसीज बनाई जा सके। द गवर्नमेंट शुड सेंड अ क्लियर मैसेज, सरकार को एक साफ साफ मैसेज भेजना चाहिए कि जो डेटा सैनिटाइजेशन है, सैनिटाइजेशन मीन्स साफ करना, डेटा साफ करने का मतलब क्या है कि डेटा की एक्यूरेसी बढ़ाना, कि डेटा बहुत एक्यूरेट चाहिए, इसको आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप डेटा को एक्यूरेट बनाओ लेकिन भेस किसका पहनो, गाइस मीन्स भेस रीवेरिफिकेशन। तो आप क्या कह रहे हो कि रीवेरिफिकेशन का भेस पहन के आप डेटा को और एक्यूरेट बना रहे हो, बात गलत है। रीवेरिफिकेशन की जरूरत ही क्या होनी चाहिए, पहली बार में डेटा सही कलेक्ट करो ना। तो सरकार को क्लियर मैसेज भेज दो कि डेटा एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, सरकार को क्लियर मैसेज भेजना चाहिए कि डेटा जो एकदम एक्यूरेट हो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो, एकदम क्रेडिबल हो, एकदम विश्वसनीय डेटा हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ आया पैसेज सभी को, येस और नो माय चैंपियंस। चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ऑल द बेस्ट एवरीवन। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 6700 स्टूडेंट्स आर वाचिंग द सेशन, जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। 6000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं तो 6000 लाइक्स तुरंत हो जाने चाहिए। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस इट। पैसेज के हिसाब से मेन चिंता क्या है इंस्ट्रक्शंस को लेके, जो कुछ कुछ एन्यूमरेटर्स को दिया गया है। उनको बोला गया है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव के फायदे पे ज्यादा काम करो, डेटा भले ही एक्यूरेट हो या ना हो। सही बात है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे ज्यादा प्रायोरिटी देने को बोला गया है कि आप कोई भी ऐसा डेटा मत कलेक्ट करना जिसको गवर्नमेंट पुअर लाइट में देखे, एक्यूरेसी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है। उनको बोला गया है कि आप स्कोप बढ़ा दो अपने ड्यूटीज का, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया। उनको इन्फ्लुएंस किया गया है कि आप थोड़ा बहुत डेटा चेंज कर दो जिससे कि एक्चुअल कंडीशंस डिस्टॉर्ट हो जाए। सही बात है। उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि गवर्नमेंट को लेकर खराब कुछ नहीं होना चाहिए, भले ही आपको डेटा चेंज करना पड़े। तो ये भी सही है। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड सी। कौन सा स्टेटमेंट है जो स्ट्रॉन्ग बनाता है ऑथर के डर को डेटा की रिलायबिलिटी को लेके, कि डेटा कितना सही है उसको लेके जो ऑथर का डर है उसको लेके कौन सा स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग बना है। जो स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइजेज है वो लीगल तभी होती हैं जब फाइंडिंग्स जो है फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन से आती है, कोई कहानी से नहीं आती। सही बात है बिल्कुल, कि अगर फैक्ट को ही डाला जाएगा तभी चीजें सही होंगी। अगर आप पहले से ही कोई स्टोरी बना लोगे या पहले से ही चीजों को कोशिश करोगे कि हमारे हिसाब से हो, तो चीजें ठीक नहीं होंगी। बिल्कुल सही बात है। तो ऑथर का जो डर है वो ज्यादा हो रहा है क्योंकि चीजों को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। डिस्टॉर्टेड बेसलाइन इन्फॉर्मेशन, अगर आप डेटा को थोड़ा सा भी चेंज करने की कोशिश करते हो तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है पॉलिसी बनाने में और रिसोर्स को एलोकेट करने में। सही बात है। डेटा को अगर आपने थोड़ा बहुत भी चेंज वेंज करने की कोशिश की, डिस्टॉर्ट किया, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऑथर की बात स्ट्रांग हो रही है। ऑथर कह रहे हैं कि डेटा रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस होता है सर्वे में वो बढ़ जाता है जब अथॉरिटीज अपने हिसाब से रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। क्या पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब अथॉरिटीज अपने हिसाब से अपने लिए फेवरेबल, अपने लिए अच्छा रिजल्ट निकालने की कोशिश करती है? नहीं, पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम होता है। तो आंसर इज व्हाट, बी, बोथ ए एंड। दोनों ही बातें ऑथर की बात को स्ट्रांग बना रही है कि पॉलिसीज गलत बनेंगी, रिसोर्स एलोकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो ऑथर का जो डर है वो सही है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सेंसस के जो फिगर्स हैं इनके हिसाब से ही वेलफेयर प्लानिंग होती है और पॉलिसीज बनाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। सेंसस के डेटा के हिसाब से ही वेलफेयर प्लानिंग होती है और पॉलिसीज बनाई जाती है। एडिटोरियल कह रहा है कि सही है, अप्रूव कर रहे हैं मतलब सही है। एडिटोरियल के हिसाब से जो सर्वे का डेटा चेंज किया जा रहा है वो सही है। तो जब भी ऑफिशियल स्कीम्स ने कंडीशंस ऑफिशियल स्कीम्स ने कंडीशंस को इंप्रूव किया है बहुत ज्यादा, तो ऑथर अप्रूव कर रहे हैं। नहीं, ऑथर अप्रूव नहीं कर रहे हैं। ऑथर कह रहे हैं ऐसे मत करो। अथॉरिटीज को जो डिफिकल्टीज है उनको ठीक करना चाहिए। सही बात है। तो एन्यूमरेटर्स जो लोग डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं वो जिन जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, एनकाउंटर्ड मींस फेस कर रहे हैं, उन डिफिकल्टीज को अथॉरिटीज को ठीक करना चाहिए। सही बात है। आंसर इज डी, बोथ ए एंड। ऑथर की टोन नहीं, एक और है। कौन कौन सा कंक्लूजन हम पैसेज से ड्रॉ कर सकते हैं? ऑथर को लगता है कि जो परसेप्शन मैनेजमेंट है, कि भाई नजरिया कैसा है लोगों का सरकार की तरफ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम्पेरिकल एक्यूरेसी से। तो ऑथर को लगता है कि परसेप्शन मैनेजमेंट के लोगों का नजरिया क्या है सरकार को लेके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा को एक्यूरेट बनाने से। बिल्कुल नहीं, ऑथर ने बोला डेटा की एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऑफिशियल सक्सेस नैरेटिव जो कहानियां हैं वो कभी कभी नेगेटिव हो जाती हैं जो डेटा आता है उससे। सही बात है। जो डेटा आया है और जो कहानियां बनाई गई हैं कि हमारी जो पॉलिसी है सक्सेसफुल, ऑपोजिट भी होती है कभी कभी। सही बात है। रिलायबल सेंसस इंफॉर्मेशन, जो सही डेटा आए ये जरूरी है, तभी अच्छे से गवर्नेंस हो पाएगी। डेटा एकदम सही आना चाहिए, एकदम विश्वसनीय आना चाहिए, तभी गवर्नेंस अच्छे से होगी। बिल्कुल सही है। आंसर इज बी, बोथ बी एंड सी। टोन बतानी है ऑथर की। पोलेमिकल का मतलब होता है एकदम लड़ने पे आ गए हो, लड़ने पे उतर गए हो, मतलब आपकी टोन बहुत ज्यादा बुराई करने वाली है। नहीं, ऑथर की टोन बहुत ज्यादा बुराई करने वाली नहीं थी, लड़ने पे नहीं आ गए थे ऑथर। ऑथर आर्ग्यूमेंटेटिव टोन होती है ना, कि तूने मुझे ऐसा बोला, मैं तुझे ऐसा बोल रहा हूँ, तूने मुझे ऐसे बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। इस तरह की टोन को बोलते हैं पोलेमिकल टोन। आयरनिक का मतलब होता है दो ऑपोजिट बातें एक साथ कर रहे हैं ऑथर। नहीं। एग्जॉटेटिव का मतलब होता है ऑथर रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई तुमको ऐसा करना चाहिए, बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो ऑथर ने पूरे पैसेज में बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि डेटा एक्यूरेसी को मेंटेन करो। तो आंसर इज ए, ओनली सी। ऑथर की जो टोन है सिर्फ और सिर्फ सी वाली। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलिए एरर डिटेक्शन पे आ जाते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस देम। फर्नीचर सिंगुलर वर्ब लेता है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन होता है। फर्नीचर को आप गिन नहीं सकते हो, आइटम्स को गिन सकते हो फर्नीचर के अंदर, बट फर्नीचर को नहीं गिन सकते। अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो फर्नीचर जो है इज मेड ऑफ, बहुत हाई क्वालिटी टीक वुड का बना है जो कि म्यांमार से आई है। ईदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स, जब भी दो सब्जेक्ट ईदर और से कनेक्टेड होते हैं, वर्ब जो होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, टीचर्स के हिसाब से आएगी हैव टू टेक। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को प्लीज पढ़ लेना अगर इन सब क्वेश्चंस में आपको डाउट आता है तो। 10,000 रुपीज हम ओवरऑल बात कर रहे हैं तो इस ये पूरा का पूरा एक अमाउंट है। जब अमाउंट को आप एक ही तरीके से बात करते हो, एक ही चीज पे खर्च करने की बात करते हो और एक होल की तरह कंसिडर करते हो, तो उसके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। तो 10,000 रुपीज इज अ ह्यूज सम फॉर अ पुअर पर्सन लाइक हिम टू लूज। मैनी अ मैन है तो हैज आएगा, तो मैनी अ मैन हैज लॉस्ट, अच्छा देयर लाइव्स भी नहीं आएगा, हिज लाइफ आएगा। क्यों? क्योंकि मैनी अ मैन, हालांकि दिखने में लग रहे हैं बहुत सारे मैन, बट एक टाइम पे आप एक ही इंसान की बात कर रहे हो, तो इस केस में जो वर्ब आएगी, जो एडजेक्टिव आएगा, जो नाउन आएगा, वो सारा का सारा क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज लॉस्ट हिज लाइफ। द न्यूज, न्यूज भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो न्यूज बहुत तेजी से फैल रही है। द न्यूज इज स्प्रेडिंग रैपिडली, बहुत तेजी से जो है जो न्यूज फैल रही। स्कोर्स एवरीवन इन एरर डिटेक्शन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। आ जाते हैं स्किमिंग के आर्टिकल पे, बट उससे पहले फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, 7,000 से ज़्यादा बच्चे अब सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया है सेशन को, एक बार तुरंत की तुरंत थम्सअप दे देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। एवरीवन विल गिव मी द थम्सअप इन द कमेंट सेक्शन। फायर एंड फ्यूरोर, आग और तबाही, फायर एक्सीडेंट्स की हम बात करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा, इंडियन सिटीज़ डिपेंडेंट है एक पूरे इन्वायरमेंट के ऊपर जिसमें बिजनेसेस जो हैं लिमिट्स के बियॉन्ड ऑपरेट करते हैं। बहुत सारे आगे लग गई इस एरिया में। एक नाइट क्लब में भी आग लग गई, ओवर क्राउडिंग थी, रास्ते जाने के थे नहीं, जजमेंट्स आए, प्रोमिसेस आए, लेकिन फेलियर्स तो हो रहे हैं। बहुत सारे विक्टिम्स जो है मेडिकल टूरिस्ट थे, जो अभी एक बीएनबी में आग लगी है दिल्ली में जून 3 को, वो टूरिस्ट थे, वो वहाँ इसलिए रह रहे थे क्योंकि साउथ दिल्ली के हॉस्पिटल्स वहाँ से पास थे। बहुत सारे लोग कमज़ोर भी थे, वो एक्ट नहीं कर पाए। एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे भी हुई थी जिसमें 4 जिंदगियाँ चली गई थी। दिल्ली फायर सर्विसेज के हिसाब से जो बीएनबी था, इसमें फायर डिपार्टमेंट का क्लियरेंस नहीं था, फायर सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं हो रहे थे, और जितने रूम्स अलाउड हैं उसके 3 गुना रूम्स थे। उनकी जो ये जो बॉडीज़ है ये आंसरेबल होती है कि किस तरीके से काम कर रही थी ये जो बीएनबी था, और म्यूनिसिपैलिटी को भी बोला गया है कि आप ऑडिट करो। बिल्डिंग को 2013 में दोबारा बनाया गया था, इसने रूल्स को भी फॉलो नहीं किया था, रिस्क बहुत ज़्यादा था, और सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं किए जाते हैं, तो सेफ्टी मेजर्स फॉलो होने चाहिए। लोकल अथॉरिटीज़ कहती हैं कि ओनर्स के ऊपर ब्लेम डाल देती हैं। दिल्ली पुलिस ने बीएनबी के ओनर पे होमिसाइड का इल्ज़ाम लगाया कि उसकी वजह से इतनी सारी डेथ हो गई है। लेकिन जो नेग्लिजेंस हो रहा है ये क्या है कि रूल्स नहीं अप्लाई हो रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर कोई केस भी नहीं होता है, पेनल्टीज़ भी नहीं लगाई जाती है, मिसयूज़ किया जाता है प्रोविजंस को, तो ब्लेम गेम्स तो चलते रहते हैं। ये जो डेडली फायर है वो क्या होता है कि सिस्टमिक फैक्टर्स बोल, सिस्टम ही ठीक नहीं है, तो सरकार में ये सारी चीज़ें सरकार को ठीक करनी। क्लैंडस्टाइन में छुप छुप के, तो मेन आइडिया क्या है? मेन कॉज अर्बन फायर का ये है कि मेडिकल टूरिस्ट बढ़ते जा रहे हैं? नहीं। फायर ट्रेजेडीज इसलिए होती है क्योंकि अथॉरिटीज़ जो है ऑफेंडर्स को ज़्यादा पनिशमेंट देने में फोकस करती है? नहीं। फायर डिजास्टर्स इसलिए होते हैं क्योंकि सिस्टम रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई नहीं करवा पा रहा, फेलियर्स हैं रूल्स रेगुलेशंस को अप्लाई करने में। सही बात है, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है इसीलिए फायर डेथ हो जाती है? नहीं, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे, दैट इज द मेन रिस्क। ऑथर ने पूरे पैसेज में बार बार यही बोला था। दिल्ली हाईकोर्ट का जो डायरेक्टिव आया वो क्या कर रहा है? वो दिखा रहा है कि जुडिशियल इंटरवेंशन से अकेले से काम चल जाएगा। अलोन वर्ड ने गड़बड़ कर दी। हॉस्पिटैलिटी जो बिजनेस है वो जानबूझ के इग्नोर करता है कोर्ट के ऑर्डर्स को? नहीं। जुडिशरी की जिम्मेदारी है, ये जो आग लगी इसकी जिम्मेदारी जुडिशरी की है? नहीं। उसने बोला कि म्यूनिसिपल अथॉरिटीज जो है क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाती, कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, तो अथॉरिटीज को क्यों नहीं पता लगता कि वो वहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, अथॉरिटी वहाँ पे रूल्स क्यों नहीं फॉलो करवाती है, ये प्रॉब्लम है। आंसर वॉज स्कोर्स एवरीवन। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, सभी लोग मुझे आंसर्स बताएंगे। बेलिजरेंट इज लड़ाकू, कोहरेंट का मतलब है लॉजिकल, डेरिसिव आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, एक्सप्लिसिट एकदम क्लियर है, फर्टिव जो छुप रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है। तो 3, 5, 2, 1 एंड 4 स्कोर्स। प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आ जाते हैं। कॉल इट अ डे, अब काम करना बंद करते हैं। गेट ऑफ द रेल्स मतलब आपका कंट्रोल चला गया है। पुट वंस फुट डाउन, आप बहुत फॉर्मली एक्ट कर रहे हो। ब्रेक रैंक्स, आप किसी का प्रोटेस्ट कर रहे हो। मेक शॉर्ट वर्क ऑफ, जल्दी जल्दी आपने काम निपटा दिया। A, E, B, D एंड C। कोर्स 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें, है ना। एवरीवन हैज टू राइट द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 3 वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है चंद्रिका। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। जितने बच्चों ने अभी तक परफेक्शन बैच ज्वाइन नहीं किया है वो आज क्या ज्वाइन कर लेंगे, 60% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। परफेक्शन बैच में अभी सेंटेंस रीअरेंजमेंट की क्लासेस चल रही हैं, उन क्लासेस को आपको देखना स्टार्ट करना है। अभी हमने प्रीलिम्स लेवल से स्टार्ट किया है, बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, तो बेसिक लेवल से ही आप स्टार्ट करोगे और आगे आने वाले वीक्स में हम इसके एडवांस लेवल तक जाएंगे। फिर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रीलिम्स से एडवांस जाएंगे, क्लोज टेस्ट प्रीलिम्स से एडवांस जाएंगे। ऐसे करके हम एक एक टॉपिक को उठाते हैं और उस टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हुए चलते हैं। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप 1 घंटा एडिटोरियल और 1 घंटा परफेक्शन रोज़ दो। अगर आप 2 से ढाई घंटे इंग्लिश को मेरे साथ रोज़ देते हो तो मैं आपको वादा कर सकती हूँ कि आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाए। बट उसके लिए मुझे आपका वादा चाहिए
कि एक भी दिन ऐसा नहीं निकलना चाहिए जिस दिन आपका एडिटोरियल ना हो और जिस दिन आपका परफेक्शन ना हो। ये 2 चीज़ें आपके खाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सोच के साथ अपनी तैयारी करो, ठीक है। बहुत बहुत कम प्राइस में आपको परफेक्शन बैच अभी मिल रहा है, 1400 रुपीज़ में आपको मिल रहा है 12 मंथ्स का कंप्लीट इंग्लिश का बैच मिल रहा है, जिसमें सारी चीज़ें प्रीलिम्स, मेंस, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, मॉक टेस्ट, क्विजेस, कंटेंट, पीडीएफ सब कुछ है आपको एक ही बैच में। कंप्लीट इंग्लिश का बैच है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट इंग्लिश के लिए। अगर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसमें आपको इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। कोड आपका सफलता लगेगा, आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ, सारी मैगजीन मिल जाती है। कोई डाउट, कोई क्वेरी होता है, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। बट मेक श्योर करो क्लासेस में रेगुलरली आओ, एक सिंगल सेशन भी कोई भी बच्चा किसी भी हालत में मिस नहीं करेगा। सेशन एंड करते हैं, मिलेंगे अब हम परफेक्शन बैच की क्लास में 11